वह 10 साल से किसी के लॉकर में छिपा था, पर मालिक को पता नहीं था। 10 साल तक वह चुपके से दूसरों की बाल्टी इस्तेमाल करता था। भूख लगने पर वह फ्रिज से खाना लेता, जैसे यह उसका घर हो। खाने के बाद वह इस्तेमाल किए बर्तन भी साफ करता था। मालिक के छोड़े गए बर्तन भी वह ध्यान से धोता था। फिर वह फुर्सत में मालिक का बिस्तर भी ठीक करता था। लगता था वह घर का मालिक है, पर वह 10 साल से यहाँ रह रहा था। पॉल कर्ज से बचने के लिए शिफ्टिंग कंपनी की गाड़ी में छिपा। पकड़े जाने से बचने के लिए वह सीधे अलमारी में छिप गया। जब कलेक्टर चले गए, पॉल जल्दी निकलना चाहता था। तभी अचानक कुल्ली अलमारी के पास आ गया। एक झटके के बाद उसे एक घर में ले जाया गया। अलमारी पत्थर लकड़ी की थी, इसलिए कुल्ली को वजन का शक नहीं हुआ। कंपनी के जाने के बाद पॉल जल्दी निकलना चाहता था, पर नीचे जाते समय अचानक ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। घबराकर पॉल बिस्तर के नीचे छिपा। महिला ने उसे नहीं देखा। पति पत्नी की बातचीत से पॉल को पता चला यह अलमारी महिला के मृत दादा की थी। उन्हें पुराना घर विरासत में मिला था, इसलिए उन्होंने अलमारी को याद के लिए रखा था। बातें सुनते हुए पॉल चुपचाप बिस्तर के नीचे छिपा रहा। कंपनी के जाने के बाद पॉल जल्दी निकलना चाहता था, पर नीचे जाते समय अचानक ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। घबराकर पॉल बिस्तर के नीचे छिपा। महिला ने उसे नहीं देखा। पति पत्नी की बातचीत से पॉल को पता चला यह अलमारी महिला के मृत दादा की थी। उन्हें पुराना घर विरासत में मिला था, इसलिए उन्होंने अलमारी को याद के लिए रखा था। बातें सुनते हुए पॉल चुपचाप बिस्तर के नीचे छिपा रहा। देर रात तक इतना डरा हुआ था जब युवा जोड़ा बिस्तर पर सो गया। पॉल, जो शौचालय जाना चाहता था, आखिरकार बिस्तर से उठने की हिम्मत की। वह हाथ धोने शौचालय की ओर गया। शौचालय से बाहर निकलकर उसने पाया पॉल ज्यादा नहीं सोच सकता। सबसे जरूरी था यहाँ से निकलना। पता नहीं किस कारण से पॉल को अचानक रुकने का विचार आया। वह चुपचाप मास्टर बेडरूम में लौटा और फिर से बिस्तर के नीचे छिप गया। जल्द ही पॉल अलार्म से जाग गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। युवा जोड़े ने जल्दी में नाश्ता किया और काम पर चले गए। घर खाली देख पॉल साहस से बिस्तर से बाहर निकला। इस समय वह घर में जो चाहे कर सकता था, और पहली चीज जो वह करना चाहता था, अपने लिए सोने की जगह बनाना था। उसने भारी अलमारी को हटाया, पीछे के दरवाजे को निकाला, दरवाजा अलमारी में रखा, फिर अलमारी का पिछला पैनल हटाया, दोनों अलमारियां जोड़ दी। इस तरह थोड़े से काम से पॉल के पास अपना छोटा घर हो गया। वह दूसरों की अलमारी में छिपा, रोज मालिक के अलार्म से जागता, सबके काम जाने के बाद चुपचाप अलमारी से निकलता और पूरे दिन अकेले रहता। पॉल हमेशा पर्दे बंद करता, पड़ोसियों से बचने के लिए, फिर खुशी से नाश्ता करता, बर्तन साफ करने के बाद मालिक की चादरें ठीक करता, टूटे फर्नीचर की मरम्मत करता। रोज रसोई साफ होने की बात नौकरानी को जल्द पता चल गई, पर उसकी मानसिक बीमारी के कारण और दवा के भूलने वाले असर से उसे लगा वो खुद सफाई भूल गई, और यही कारण था कि पॉल बिना किसी डर के यहाँ रह पाया। वह हर दिन एक ही दिनचर्या दोहराता था। किसी और को यह बहुत उबाऊ लगता, लेकिन पॉल के लिए यह बिल्कुल उलट था, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। यह जीवन उसके लिए एक तरह इस तरह दिन बीतते गए। 3 साल के समय में परिवार को पॉल के होने का पता ही नहीं चला। पॉल सोचता था कि वह हमेशा छिपा रहेगा, पर उसे नहीं पता था उस दिन महिला भी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे कुछ अजीब निशान दिखे। दादाजी की अलमारी से जुड़ी कुछ घटनाएं याद आईं। उसने अपनी दबी यादों को खोला। पता चला कि उसका एक जुड़वा भाई था। दोनों बचपन से बहुत करीब थे और हमेशा दादाजी की अलमारी में छिपकर 9 साल की उम्र में एक दुर्घटना में भाई की मृत्यु हो गई। उसने जानबूझकर इस याद को भुला दिया, लेकिन अब जो कुछ हो रहा था, उसे लगा कि भाई अलमारी में लौट आया है और वह महिला उसके पास ही बेचैन था, क्योंकि 3 साल साथ रहने के बाद भी ये पहली बार था जब वे इतने करीब थे। महिला के राज जानने के बाद उसे उसके प्रति एक अजीब लगाव महसूस हुआ, जिससे वह यहाँ और ठहरने का निश्चय कर बैठा। उस दिन वह रसोई साफ कर रहा था जब अचानक घर की बेटी स्कूल से एक लड़के के साथ लौटी। उनकी बातें सुनकर पॉल को पता चला कि लड़की हमेशा से उस लड़के को पसंद करती थी और इसी कारण लड़का उसे कुछ गलत करने पर मजबूर करता था। जब दोनों कमरे में गए, पॉल दरवाजे पर गुस्से से भर गया। लंबे समय से साथ रहने के कारण उसने लड़की को अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन अब वह कुछ खास वजह से उसने कुछ करने का फैसला किया। रात में जब सब सो गए, पॉल ने चुपके से लड़की का फोन ले लिया और अगले दिन मैसेज करके लड़के को बुला लिया। जैसे ही लड़का आया और मारिया के बारे में पूछने वाला था, पॉल ने दरवाजा खोलकर कहा कि वह उसका मुलाकात उसे अपनी बेटी से दूर रखने के लिए थी। ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे नहीं लगा था कि पॉल कुछ कर सकता है, लेकिन अगले ही पल देखकर कि आदमी गंभीर है, लड़का जल्दी से अपना सामान लेकर भाग गया। पॉल ने सोचा कि उसने परिवार को बचा लिया है, पर उसे नहीं पता था कि कुछ और भी बुरा होने वाला है। पत्नी और बेटी को विदा किया, फिर जल्दी से तैयार हुआ। पत्नी की गैर मौजूदगी में उसने सहकर्मी को बुलाया, पर उनकी हर हरकत अलमारी में छिपी आंखों ने देखी। घर की अलमारी में छिपा था, जब कोई नहीं होता तो बाहर आकर मजे करता था। समय के साथ उसे यहाँ की मालकिन से प्यार हो गया, पर इस मौके पर उसने पति के धोखे का राज जान लिया।
उसने सुना कि पति पत्नी दोनों को मधुमक्खी से एलर्जी थी। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पर पति अपनी सहकर्मी के साथ मिलकर पत्नी को मारना चाहता था और एलर्जी से मौत का नाटक करना चाहता था। अगले दिन जब पति बाहर गया, पॉल जल्दी से अलमारी से निकला। फिर उसने इंटरनेट पर मधुमक्खी पकड़ने के तरीके खोजे। उसने लौकी का एक बर्तन बनाया, एक साधारण मधुमक्खी जाल बनाया। उसने कुछ मधुमक्खियां पकड़ी, फिर धुएं से उन्हें बेहोश किया और सभी को कूड़ेदान में डाल दिया। इस बारे में अनजान वह जल्दी से सहकर्मी के साथ खाए बचे खाने को साफ करने की सोची, ताकि जल्द लौटने वाली पत्नी को पता न चले, पर उसने कूड़ेदान खोल दिया। बाहर शांति होने पर पॉल नीचे आया। पति गंभीर एलर्जी से मर रहा था। वह पॉल को नहीं पहचान पाया। पॉल बस देखता रहा। कुछ ही मिनटों में पति मर गया। पक्का करने के बाद पॉल अलमारी लौटा। जल्द ही मालकिन बेटी के साथ घर आई। बाहर की आवाजें सुनकर पॉल को कोई अफसोस नहीं था।